तेलंगाना की गवर्नर टी सुंदरराजन ने जुमेरात को पुडुचेरी में रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी कबूल करते हुए हलफ उठाया। चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने राजनिवास में लेफ्टिनेंट गवर्नर का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। रियासती हाई कोर्ट के एक बेंच ने जो चीफ जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बी विजय सन रेड्डी पर मुश्तमिल था, जिले पेद्दापल्ली में एक वकील जोड़े के बेहमाना अंदाज में कत्ल का सख्त नोट लिया और कहा कि इस वाक़े ने हम सबको दहला के रख दिया है। बेंच ने इस कत्ल की सही अंदाज में तहकीकात की हिदायत दी और कहा कि जिस तरह दिन दहाड़े कत्ल की वारदात हुई वो तशवीश की बात है। रियासत की पूरी वकला बरादरी चाहती है कि हुकूमत कानून को अपना काम करने का पूरा मौका फराहम करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सब कानून के पाबंद हैं और किसी को भी कानून हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है। एडवोकेट जनरल BM प्रसाद ने अदालत को यकीन दिलाया कि खातियों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बार काउंसिल के एक रुकन ने तहकीकात के दायरे को वसी करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद करते हुए कहा कि तहकीकात का रुख किसी और जगह मोड़ने की जरूरत नहीं है। बेंच ने मामले की आइंदा समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने चारशंबे को पेद्दापल्ली में एक वकील जोड़े के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ बतौर एहतजाज अदालती कामकाज के बैकाट का फैसला किया। चुनाचे वो हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गैर हाजिर रहे। हाईकोर्ट के एक वकील जी वामन राव और उनकी बीवी नागामणि का चारशंबे को पेद्दापल्ली में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था। इस जोड़े ने 53 साल दलित सैलम रंगैया की मंथनी पुलिस स्टेशन की तहवील में मौत पर एक PIL दाखिल की थी। एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह वकीला बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने चारशंबे को एक वकील जोड़े वामन राव और नागामणि के दिन दहाड़े कत्ल की मजम्मत की और कहा कि इसके पशे पुष्ट TRS की क़यादत का हाथ है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रियासती हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हिमा कोहली से मुलाकात करेगी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SA बोबडे को एक मकतूब भी रवाना करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चूंकि ये कत्ल एक बड़ी साजिश और मंसूबे के तहत हुआ है, उसकी CBI तहकीकात करवानी चाहिए। उन्होंने इस कत्ल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खामोशी पर भी सवाल उठाए। सदर प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि चूंकि ये वकील जोड़ा पुलिस हवालात में एक शख्स की मौत का मामला अदालत तक ले गया था, हो सकता है उसके लिए ही इसे निशाना बनाया गया हो। उन्होंने कहा कि पुलिस इस वकील जोड़े को कई तरह से हिरासा भी कर रही थी। कल जो मंथनी में हुआ पेद्दापल्ली जिला मंथनी कॉन्स्टिट्यूंसी, हाईकोर्ट एडवोकेट्स गट्टू वामन राव गट्टू नागमणि का बहुत ही ब्रूटल क्रूएल रोड पे हुआ है। ये दोनों एडवोकेट्स TRS पार्टी लीडरों के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में लड़ रहे थे। उन्होंने हाईकोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि हमें ये हमें TRS पार्टी वाले और पुलिस वाले भी थ्रेटन कर रहे हैं। इनकी मिसेस जो है नागमणि जी जो कल मर गए, उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि पुलिस वाले हमें फोन करके बोल रहे हमें और हमारे बच्चे मार देंगे और हाईकोर्ट ने इनको पुलिस प्रोटेक्शन ऑर्डर किया था, फिर भी पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं दिया। हम सोचते हैं कि पुलिस स्पॉन्सर्ड मर्डर है, इमीडिएटली इसमें एक्शन नहीं हुए तो हम बहुत ऊपर तक इस इश्यू में जाएंगे। धन्यवाद। साबिक चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला ने अपनी नई पार्टी के क़याम की तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू कर दी हैं। उन्होंने इस सिलसिले में 2 रिटायर्ड IAS ओहदेदारों प्रभाकर रेड्डी और उदय सिंह की खिदमत हासिल की हैं, जो उनके वालिद के साथ काम कर चुके हैं। इसी तरह शोला बयान मुखर्रिर ब्रदर शफी और इनकलाबी गुलकार गदर ने शर्मिला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। गदर गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के बाद से खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। फसलासर में 3 पहाड़ खिसक कर एक मकान की दीवार पर गिर पड़ने के बाद सारे इलाके में चारशंबे की रात को खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक घर अलबत्ता मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इत्तला मिलते ही मजलिसी कॉर्पोरेटर माजिद हुसैन और मेयर विजय लक्ष्मी वहां पहुंच गए और उन्होंने बल्दी हुक्काम को तलब करके पहाड़ों को हटाने का काम शुरू करवाया। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को भी एहतियातन तलब कर लिया गया था। एक खातून ने बताया कि पहाड़ खिसकने से कबल
एक गरजदार आवाज सुनाई दी। ऊपर से पहाड़ पे से दीवार गिर गई। आप कहाँ रहते? फसलान सर अहमदनगर में रहती हूँ। जी मैं बेवा हूँ। मैं जी। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास। कहाँ से गिरा पहाड़ ये? ये बड़ा झंडा बोलते हैं, बड़े झंडा पे से अच्छा, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पे पीछे से आता है, इधर से सैयदनगर फसलान सर अहमदनगर आता है। कैसा गिरा ये? मालूम नहीं कैसा गिरा। मैं जरा सौदे के नीचे गई थी, आधा घंटा पहले बंद करके बाहर गए थे, घर में नहीं थे। मैं बाहर गए थे, मैं बाहर गई थी। आज तक ये गड़बड़ी होती था, देखी तो क्या है ये हो गया हादसा। जी बहन एकदम परेशान हालत में है। माजिद भाई आए थे, माजिद भाई आके देखे, मेरे मैडम को बुलाए, मेरे मैडम देख के बोल के गए कि इंशाल्लाह काम करेंगे, बोले इंशाल्लाह कल देखेंगे। कैसा गिरा, कुछ हुआ आइडिया हुआ? मालूम नहीं क्या हुआ, कुछ भी कैसा हुआ क्या तो खाली आवाज़ देख के छावत खा के। ऊपर कुछ कामा हुए थे इससे पहले, और वो कामा तो कुछ भी काम नहीं हो रहा। ऊपर तो ऊपर कुछ कामा तो जब से हो सकता है हल्के पानी का रास्ता बंद होने से पानी इधर आके पानी नीचे से मट्टी हट के वो शायद पहाड़ नीचे आया वो, लेकिन तो बड़े हादसे से बचा फसला सर को, अल्लाह ताला बड़े हादसे से बचा हम लोग को। आधा घंटा पहले लॉक करके कुछ सामान लाने गए थे, सामान लेने गए नहीं, उनकी हादसा हुआ, आवाज़ आने लगा है। भाई थोड़ा काम से था, फोन आया, भाग के आया मैं भी वहाँ से बहन को समझाने। बहन वो लोग के परेशान थे, भांजा ने तो हमारे रोटी पे था, उन्होंने भाग के पूरे आए। माजिद भाई आके देखे, पूरा देखे, मेरे मैडम को बुलाए, मेरे मैडम देख के बोले, माजिद भाई बोले पूरा करेंगे इंशाल्लाह देखेंगे कल क्या है। मेरे मैडम बोले पिछले दिन मैडम भी पूरा करेंगे काम बोल के। पूरी दीवार डैमेज हो गई, पूरा डैमेज हो गया। ये 3 घंटों की दीवार थी, पुरानी मट्टी की दीवार बोल के वहाँ रुक गया उन्हें, पत्थर वो पूरा। जो कमरा टूटा उसमें कोई भी मौजूद नहीं थे? फिर खाली करके चले गए 2 दिन थे उसमें, 3-4 खाली करके 2 दिन वहाँ खाली करके जाके उन लोग, नहीं तो इसका क्या होता बोले सकते। तो ना भी रहते थे टाइम पे आके, हादसे से बचा दिया, हादसे से बचे हुए हैं यहाँ पे। बाजू घर में भी नहीं अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारे सैयद हमारे पास के सबके और हौसला दस्ते सबके कुशल में अल्लाह का लाख शुक्र है कि किसी का कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। बस रियासती वज़ीर क़बाइली बहबूद सत्यवती राठौर ने जिले मंचियाल के बेलमपल्ली में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के अलावा TRS की रुकनसाजी की मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी की रुकनीत के सिलसिले में नौजवानों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। 60 लाख अरकान वाली TRS पार्टी अब 1 करोड़ अरकान बनाने का निशाना रखती है। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భవించి 20 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మెంబర్షిప్ ఎన్రోల్మెంట్ డ్రైవ్ మళ్ళొకసారి మొదలైంది. మొన్న 12వ తారీఖు నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఫిబ్రవరి 28 వరకు ఈ మెంబర్షిప్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగా ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీగా ఈ 2 జిల్లాలు నేను చూస్తూ ఉన్నాను. సో ఈ మెంబర్షిప్ పర్యవేక్షణ కోసం 2 జిల్లాల్లోని 5 నియోజకవర్గాలు ఇవాళ రేపు పర్యటించబోతున్నాం. నేను ఈ వచ్చిన సందర్భంగా మరి ఇక్కడ మా గౌరవ మాజీ శాసనసభ్యులు అన్న నాయకత్వంలో మా సోదరిమణి భాగ్యలక్ష్మి గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, మా కుటుంబ సభ్యులందరూ పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने मेमनगर का दौरा किया और उन्होंने वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ के मकान पहुंचकर उनके वालिद नारायण गौड़ के देहांत पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने नारायण गौड़ के पोर्ट्रेट पर फूल भी चढ़ाए। लक्षद्वीप में एक बार के लाइसेंस के लिए 142 अफराद ने दरखास्तें दाखिल की हैं। हुक्म एक्साइज के मुताबिक एक बार खोलने के लिए इजाज़तनामे के लिए किसी ज़िले में वसूल होने वाली सबसे ज़्यादा दरखास्तें हैं। मंगल को दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और हर दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए नाकाबिल वापसी फीस अदा करने पड़े। शिंदील म्यूनसिपलिटी में 125 दरखास्तें वसूल हुई हैं। बार खोलने के लिए जो सालाना फीस मुकर्रर की गई है वो 40 लाख रुपए है। जिले मेडसल के डंडीगल तांडे के मकीनों ने उनकी आबादी के करीब कचरे की निकासी करने वाली रामकी कंपनी की बर्खास्तगी का मुतालबा किया। उन्होंने कंपनी के दफ्तर के रूबरू धरना दिया और कहा कि कंपनी की वजह से उनके पूरे इलाके में ताफुन फैल रहा है। पेद्दापल्ली में एक वकील जोड़े के कत्ल के खिलाफ नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के वकीला ने जबरदस्त एहतजाज किया और हाईकोर्ट तक एक रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने जो सुबह से ही अदालत के अतराफ चौकसी बरकरार रखी थी, एहतजाजी वकीला को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें हिरासत में लेकर
बेगम बाजार पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। एहतजाजी वकला हमें इंसाफ चाहिए, वामन राव और नागामणि के कातिलों को फांसी दी जाए जैसे नारे लगा रहे थे। सत्ता बाजार में सिटी सिविल कोर्ट के अहाते और रियासती हाई कोर्ट में भी इस वाक़े को लेकर माहौल बड़ा मगमूम नजर आ रहा था। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकला ने चारशंबे को पेद्दापल्ली में एक वकील जोड़े के हुए कत्ल पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने अदालत के बाहर जमा होकर नारे लगाने शुरू कर दिए और अदालती कामकाज का बाइकाट का ऐलान किया। बार काउंसिल के रुकन ने कहा कि रियासत में वकीलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। इसी तरह बीजेपी के सिटी सदर और एमएलसी एन रामचंद्र राव ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में वकीला बरादरी से मुलाकात की। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पेद्दापल्ली वाक़े की सीबीआई जांच कराए ताकि हकीकी कातिलों का पता चल सके। उन्होंने कहा कि अमृतसर की सूरत हाल पर काबू पाने में टीआरएस हुकूमत नाकाम हो गई है। ఈ యొక్క సంఘటన నిన్న గట్టు వామన్ రావు అదేవిధంగా గట్టు నాగమణి మరి శ్రీమతిని దారుణంగా మంత్రిని రోడ్డు మీద బహిరంగంగా పట్టపగలు చంపడం ఏదైతే సంఘటన ఉందో దాన్ని న్యాయవాదులుగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాము. ఒక న్యాయవాదుల ఒక వృత్తిలో ఎన్నో ఒక కేసులు చేస్తూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగానే స్థానికమైన నాయకులకు వ్యతిరేకంగా కూడా కేసులు చేస్తూ ఉంటాం. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ మీద చేసినటువంటి మన కేసులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కేసులన్నీ కూడా కోర్టు నిర్ణయించే వరకు ఆగకుండా ఒక న్యాయస్థానాన్ని ఒక తీర్పుకు కూడా మనం ఆగకుండా ఆ ఒక న్యాయవాదుల్ని హత్య చేయడం ఏతుందో ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో మంచిది కాదు, ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక విధానాలని చెప్పేసి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు న్యాయవాదుల హత్య ఏది జరిగిందో దాన్ని యావత్ సమాజం ఖండిస్తూ ఉన్నది. వాళ్ళపైన ఎవరైతే ఈ యొక్క సంఘటనకు చర్య తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని వెనుక పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు, ఒక రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు, ప్రభుత్వంలో సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి కూడా భావిస్తూ ఉన్నాము. డెఫినెట్గా ఈ యొక్క సందర్భంగా వారి యొక్క మీద యాక్షన్ తీసుకొని ఒక ఇండిపెండెంట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఒక నిష్పక్షపాతంగా దాని మీద చర్య తీసుకోవాలి. వెంటనే దానిపైన దానికి ఉన్నటువంటి బాధితులను అరెస్ట్ చేయాలి. న్యాయం చేయాల్సిన ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు పెట్టి న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ యొక్క ఏదైతే ఘటన జరిగిందో ఇది ఫస్ట్ టైం ఘటన కాదు, అనేక సార్లు న్యాయవాదుల మీద జరిగినాయి. న్యాయవాదులు తన ఒక వృత్తిలో ప్రొటెక్షన్ కోసం కూడా అనేక సార్లు పోలీసులు కానీ అధికారులు కానీ కోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇటువంటి యొక్క నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ముందుకు రావాలి. ఇంతవరకు హోమ్ మినిస్టర్ కానీ లా మినిస్టర్ కానీ స్పందించకపోవడం చాలా విచారకరమైన విషయంగా భావిస్తూ ఇప్పుడే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ కూడా किशननगर झर्रा में एक 31 साला शख्स जहीरुद्दीन अपने साथियों के हमले में शदीद जख्मी हो गया, जिसे दवाखाना उस्मानिया में शरीक करवा दिया गया है। जहीरुद्दीन के वालिद सैयद सुहेल ने बताया कि आदिल, वसीम और अतर पटेल नगर गांधी भवन में उनके घर पहुंचे और बातचीत के लिए उनके बेटे को लेकर चले गए। उन्होंने अशरा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद सलीमुद्दीन है और मेरे बच्चे का नाम जो है ना सैयद ज़हीरुद्दीन है। 2 दिन से मेरे पास था साहब घर में बच्चा। 4 बजे जो है ना 2-3 दोस्त हैं उसके आके बोले चल भाई यहाँ तक आके मेरे से भी मिले, मेरा नाम आदिल है बोल के बोले, और जो है ना बच्चे को जो है ना यहाँ से चाय पी के आने बोल के लेके गए। लेके जाके सब जिरे में जो है ना चाकू मारे और ऊपर से जो है ना बिल्डिंग पे से उन्हें जान बचाने के लिए नीचे गिरा टीनों पे। गिरने के बाद मैं फ़ोन नंबर बोला तो मेरा छोटा बेटा जो है ना नामपल्ली ट्रावल्स में काम करता, उसको फ़ोन आया कि आपके भाई को ऐसा मार दिया, बोलते जाग गया। और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ गए साहब। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर लोग इलाज विलाज चालू करे और अपना जो है ना आर पार गुर्दे के आर पार हो गया बोले, और पिता भी जो है ना फुट गया बोले, पिता तो निकाल दिए लेकिन कंडीशन बहुत ख़राब है साहब। और कोई चांसेस जितना हम कोशिश करना करते बोले, फ़ोन वगैरह मंगाए सब लेके आने गए बच्चे। और अगर बुला के घर पे से लिया के मारते रहेंगे तो क्या होगा बोले साहब, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। सैयद ज़हीरुद्दीन है, उसकी उम्र है 32 साल है साहब। गैरेज में काम करता हूँ, वॉचमैन ही करता, ऑटो टैक्सियाँ जो है ना रात में रखते वहाँ पर आके। ये 4-5 साल से कर रहा साहब उन्हें। और शादीशुदा 2 छोटे बच्चे हैं, एक 2 महीने का बच्चा है भाई। वो मार धाड़ के है साहब, वो दोस्तों में रह के जी शादी हो के 5-6 साल हो गया साहब। बल्लागुड़े में रह रहा था होसनगर। 1-2 दिन पहले आया साहब मेरे पास, तो कल चले आता हूँ बोला था। तो जो है ना वो आदिल आया घर के ऊपर, आते जो ना मैं बोला यहाँ इन्हें कहीं को आया यहाँ पर, तो बोले नहीं खाली मैं मिलने आया बोल के बोला।
और बच्चे को साथ लेके गया साहब, 2 जने और तो उसके साथ। शहर के एक एडवोकेट निजाम अली खान ने पेदापल्ली में एक वकील जोड़े के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वकला को दबाने की एक कोशिश है और इस साजिश के पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। एडवोकेट निजाम अली खान ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम वकला को गन रखने का लाइसेंस दे दे ताकि वो अपनी खुद मदाफ़त कर सके। अस्सलामुअलैकुम, मैं मीर निज़ाम अली ख़ान, एडवोकेट, तेलंगाना हाई कोर्ट, और मेरे साथ एडवोकेट खदीर, एडवोकेट अब्दुल वासिर और एडवोकेट मुजाहिद। आज यहाँ पर हम हमारे ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं एक बहुत ही सीरियस मसले पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हैदराबाद में कई सारे कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं, आम लोगों के क़त्ल हो रहे हैं, ये समझ में आ रही है बात। मगर कल जो वाक़या हुआ है हैदराबाद में, हैदराबाद के करीब 17 फरवरी 2021 को 2 हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स का दिन दहाड़े रोड पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनका कत्ल हुआ है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ का कत्ल हुआ है दिन दहाड़े रोड पर। तो इसका हम बहुत ही शदीद अल्फाज में कंडम करते हैं। इसको जो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से और हुकूमत तेलंगाना से कि जो भी एक्यूज़्ड है उनके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कार्रवाई ये हो कि जल्द से जल्द उनको कुछ सज़ा दी जाए। ऐसा नहीं कि ट्रायल लंबा चलते जा रहा है, इमीडिएटली उनको पकड़ा जाए। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आम तौर पर जैसा लोगों का कत्ल होता है, हम बात समझ में आती है, हाँ भाई किसी बात पर हो गया, मगर ये जो एडवोकेट्स का कत्ल होना, ये जुडिशरी पर अटैक है, लॉ पर अटैक है, कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है और हमारी डेमोक्रेसी पर ये बहुत बड़ा अटैक है। क्योंकि एडवोकेट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑनरेबल प्रोफेशन है और एडवोकेट्स का जो काम होता है, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से हमको बात कर किस तरीके से बेगुनाह को बचाने का हमारा काम होता है। तो उन पर ही कत्ल कर देना, उनको ही दिन दहाड़े, ऐसा नहीं कि रातों रात ये काम हुआ, दिन दहाड़े बीच रोड पर, वो भी हाईवे बीच रोड पर इस तरीके से कत्ल होना, ये बहुत बड़ा अटैक है हमारे एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी पर। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि एडवोकेट्स के ऑनर को बचाया जाए। इस मसले को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आम आदमी का कत्ल हो गया, हाँ भाई एक्यूज को जो है रिमांड पर लिया, ट्रायल चल रहा है, ऐसा नहीं। एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी पर ये बहुत बड़ा अटैक है, जुडिशरी पर अटैक है, ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है। तो हुकूमत तेलंगाना से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए और जो है एक्यूज को सज़ा दी जाए। ऐसा नहीं कि ट्रायल चल रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ट्रायल नहीं, जल्द से जल्द सज़ा की हम गुजारिश करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में ये भी बात आई है कि एक जो है, जैसा कि एडवोकेट्स, जैसा सीनियर एडवोकेट्स की बात करिए, जब वो सीनियर हो जाते हैं तो बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस वो लड़ते हैं, बड़े बड़े सिविल केसेस लड़ते हैं, तो उनकी जान पर भी हमला आता है। ये केस में भी वैसे ही हुआ, उनकी जान पर हमला हुआ और उनकी वो जान गंवा बैठे। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से भी गुजारिश करता हूं कि जो है सीनियर एडवोकेट्स को, जो बड़े केसेस हैंडल करते हैं, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे क्रिमिनल से उनका मिलना जुलना होता है केसेस के सिलसिले में या सिविल केसेस के सिलसिले में, तो उनके एक लाइसेंस रिवॉल्वर दीजिए ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। अपनी हिफाजत के लिए लाइसेंस रिवॉल्वर दीजिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी देते हैं उनकी अपनी हिफाजत के लिए, तो एडवोकेट्स को तो देना चाहिए। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी हुकूमत तेलंगाना से। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम इस अटैक को शदीद अल्फाजों में कंडम करते हैं और इसकी जांच की हम रिक्वेस्ट करते हैं। इस मसले को बिल्कुल आसानी से और लाइट नहीं लेना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक है, हमको इस बात को समझना है। और मुआशरे में जो ऐसे राउडी शीटर्स घूम रहे हैं जिनको खुलेआम छोड़ा जा रहा है, हाँ हम जानते हैं कई रॉडी शीटर्स पर पीडी एक्ट लगाकर उनको जो है अंदर डाला जा रहा है, मगर और ऐसा काम आगे बढ़ना चाहिए और भी लोगों को जो है अंदर करना चाहिए ताकि इस तरीके के वाक़यात कम हो सके। आम आदमी की भी जान बचना चाहिए और जो है एडवोकेट की भी जान बचना चाहिए। हो सके मिसाल के तौर पर आगे हम फ्यूचर में ये ना देखें कि किसी एडवोकेट का भी एक साथ ऐसे ही हाल हो गया, किसी पुलिस वाले के साथ भी ऐसे ही हाल हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो सकता है अगर ऐसा माहौल सही नहीं रहा। तो हम यही कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करिए। और इस मसले पर यही कहना चाहते हैं, एडवोकेट्स के ऑनर पर यह बात आई है तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट जारी जब तक रखेंगे जब तक हमको एडवोकेट फ्रेटर्निटी को इंसाफ ना मिले। चंद एडवोकेट्स को गिरफ्तार भी किया गया जी प्रोटेस्ट के दौरान, इसमें क्या किया? देखिए, प्रोटेस्ट तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो करना हमारे लिए जायज़ है। आर्टिकल नंबर 19 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट करना जायज़ है। अब जो है अगर हंगामा हो गया प्रोटेस्ट में, अगर कोई जो है ऐसा कोई हरकत हो गई, बड़े बड़े नारे लगा दिए या फिर वैंडलाइज करने की कोशिश करे, तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए गिरफ्तार करना ही पड़ता है। मगर गिरफ्तार का माना ऐसा नहीं है कि उनको जेल में डाले, काउंसलिंग वगैरह कर पुलिस स्टेशन से उनको भिजा दिया जाता है। हुकूमत का दावा है कि जो है 7 सालों में तेलंगाना में पुरअमन माहौल रहा है। हुकूमत चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे तेलंगाना की हो, कई सारे अपने स्टैटिस्टिक्स बताते हैं।
हैदराबाद सिटी पुलिस से भी कई सारे जो है स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं, मगर जैसा आप लोग मीडिया वाले आप लोग बेहतर जानते हैं हमसे ज़्यादा कि कितना क्राइम हो रहा है और बढ़ भी रहा है, कंट्रोल भी हो रहा है, बढ़ भी 50% जैसा कहते हैं हम, उस तरीके से चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जो क्राइम बढ़ रहा है उसको कम करे और इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ पुलिस जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्राइम कम भी हो रहा है, साथ ही साथ बढ़ भी रहा है, इसके पे भी हमको नजर रखनी चाहिए। हाईकोर्ट की जो कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने मंथनी में एक वकील जोड़े के कत्ल को पुलिस की नाकामी का नतीजा करार दिया। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर की अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ इस वकील जोड़े ने कानूनी कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि जिले में सैंड माफिया काफी सरगर्म है। उन्होंने कमिश्नर पुलिस रामागुंडम पर भी से साजबाज करने का इल्जाम आयद किया। ग्रेजुएट हल्के वरंगल, खम्मम और नलगुंडा से एमएलसी के चुनाव में हिस्सा लेने वाली यंग तेलंगाना पार्टी के उम्मीदवार रानी रुद्रम्मा ने जिले भोपालपल्ली में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि मौजूदा एमएलसी पी राजेश्वर रेड्डी, जिनका ताल्लुक टीआरएस पार्टी से है, नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम रहे। उन्होंने नौजवानों को कई महाज पर नाकाम और मायूस किया है। रानी रुद्रम्मा ने चैलेंज किया कि अगर राजेश्वर रेड्डी में हिम्मत है तो वो काकत यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल होकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोविड-19 की वजह से 6 लाख खानगी टीचर्स अपनी मुलाजमतों से महरूम हो गए। निरीक्षण पुलिस ने एक 63 साल खातून चंद्रकला के अगवा और कत्ल के सिलसिले में एक 28 साल शख्स सुरेश को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी रक्षिता कृष्णामूर्ति ने बताया कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में सुरेश ने चंद्रकला का अगवा किया था और उसके पास से तलाई जेवरात छीन लिए और फिर उसका कत्ल करके फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने माहौलियाती जहदकार दिशा रवि की तहकीकात से मुतालिक कोई भी बात मीडिया को नहीं बताई है। अदालत दिशा रवि की इस दरखास्त की समाअत कर रही थी जिसमें उसने कहा था कि पुलिस को उनके केस की तहकीकात से मुतालिक बातें मीडिया को देने से रोका जाए। दिशा ने बताया कि उन्होंने ग्रीटा थनबर्ग से जो भी बातचीत की थी वो एक निजी बातचीत है, इसको मीडिया में लाने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस ने 4 दिन कबल दिशा रवि को टूल किट मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। हुकूमत महाराष्ट्र इलाके विदर्भा के शहरों यवतमहल, अमरावती और अकोला में सख्त लॉकडाउन नाफिज कर सकती है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने जुमेरात को रियासत में कोविड-19 की वबा की नई सूरत हाल पर बातचीत की और कड़े इकदाम करने का फैसला लिया। अजित पवार ने मीडिया को बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रियासत में कल एक ही दिन में कोविड-19 के 4787 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत ने अमरावती को एक सरकारी डॉक्टर को रवाना किया है ताकि जिले की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। यहाँ बताना जरूरी होगा कि इस जिले में नए केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है।